ओके, वेलकम बैक। टुडे आई विल स्टार्ट लेक्चर नंबर 2 और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीएनसी मशीन्स ओवर कन्वेंशनल मशीन। सीएनसी मशीन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया था। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे सीएनसी मशीन कन्वेंशनल मशीन से बेहतर है। कन्वेंशनल मशीन हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका हूँ एमटीटी सब्जेक्ट में। लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन है ना, जहाँ पे मशीनिस्ट होता है और वो अपने हाथों से ही मशीन को ऑपरेट करता है, टूल को भी ऑपरेट करता है, कटिंग करता है, जो करना है करता है भाई। लेकिन यहाँ पर सारा काम सीएनसी मशीन को थोप दिया जाता है। लो भाई, हम सिर्फ जो प्रोग्राम पहले से डाला गया है कंप्यूटर पर उसको ऑपरेट करेंगे और आप ऑटोमेटिक कट करोगे। बस, ना हमको टूल को छूना है, ना हमको वर्कपीस को छूना है, ना हमको कोई तामझाम रखना है। बात समझ में आ गया? चलिए देखिए, एडवांटेजेस ऑफ सीएनसी मशीन। पहला क्या है? सीएनसी मशीन्स प्रोवाइड हाई एक्यूरेसी एंड प्रोड्यूस पार्ट्स विथ वेरी लेस एरर। क्योंकि ये ऑटोमेटेड मशीन है, ऑटोमेटिक चलने वाला मशीन है, तो इसमें क्या होता है, गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं और जो भी पार्ट्स प्रोड्यूस किया जाता है उसमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ही आसान भाषा में हमने लिखा है सो दैट कि आप एक बार जब आप पढ़ोगे आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है, सीएनसी मशीन्स वर्क एट अ फास्टर स्पीड। क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है तो ये बहुत फास्ट काम करता है, विच इंक्रीजेज द प्रोडक्शन रेट। मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। नंबर 3 क्या है? इट रिक्वायर्स लेस ह्यूमन एफर्ट। पहले भी बताया है कि यहाँ पर एक सिंगल ऑपरेटर की ज़रूरत होती है सिर्फ प्रोग्राम कमांड देने के लिए मशीन को, दैट्स इट, बिकॉज दे ऑपरेट ऑटोमेटिकली आफ्टर प्रोग्रामिंग। It can produce the same product repeatedly with identical accuracy. बहुत सारे प्रोडक्ट एक ही जैसा बनाना है। Let us suppose I want to build a marker. I want to manufacture this marker. अगर हम इस तरह के 50 पीस या 100 पीस भी मार्कर बनाते हैं सीएनसी मशीन का इस्तेमाल करके, तो सारे ही मार्कर आइडेंटिकल होंगे, एक जैसा होंगे। बस हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया बस, ठीक है। इट कैन ईजिली मैन्युफैक्चर कम्प्लेक्स से, बहुत ही कम्प्लेक्स जो हम लोग हाथों से तो कर ही नहीं सकते, कन्वेंशनल मशीन से नहीं कर सकते, वो सीएनसी मशीन कर लेता है। एंड डिज़ाइन विच इज़ डिफ़िकल्ट इन कन्वेंशनल मशीन, ठीक है। इट रिड्यूसेस मटेरियल वेस्टेज। क्योंकि काफ़ी एक्यूरेट कटिंग करता है तो यहाँ पर मटेरियल वेस्टेज के चांस बहुत कम होते हैं और जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो काफ़ी प्रिसाइज होते हैं ना, ड्यू टू प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ सेफर टू ऑपरेट, है ना, क्योंकि ऑपरेटर बाहर होता है, उसको ना टूल छूना है ना मशीन छूना है, तो ये क्या है, ये काफ़ी सेफ मशीन है। इट इज़ सेफर टू ऑपरेट बिकॉज देयर इज लेस डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑपरेटर, ठीक है। 8वां क्या है? इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है अलग अलग तरह के ऑपरेशंस बहुत ही आसानी से हम लोग सीएनसी मशीन में कर सकते हैं। एज डिफरेंट जॉब्स कैन बी परफॉर्म बाई चेंजिंग द प्रोग्राम चेंज करेंगे, अलग अलग तरह के डिज़ाइन, अलग अलग तरह की कटिंग, अलग तरह की मिलिंग, ड्रिलिंग, जो करना चाहे कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स लेस स्किल्ड ऑपरेटर। पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें मशीनिस्ट की ज़रूरत नहीं होती है कंपेयर टू कन्वेंशनल मशीन। कन्वेंशनल मशीन में जो भी काम करेगा, जैसे लेथ मशीन में जो काम करेगा, है ना, कन्वेंशनल लेथ में हाईली स्किल्ड होना चाहिए। इट इंश्योर कंसिस्टेंट क्वालिटी। इसमें जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है वो एक जैसी होती है, कंसिस्टेंट होती है, अच्छी होती है। इसमें सरफेस फिनिश काफ़ी अच्छा आता है। मान लीजिए ड्रिलिंग करना है, बहुत ही मस्त ड्रिल होगा। कटिंग करना है, शार्प कट होगा, लगेगा ही नहीं कि मतलब अगर आप किसी चीज़ को हाथ से काटिए तो उस पर ज़रा सा तो आपको एरर नज़र आ ही जाएगा, लेकिन अगर कोई चीज़ मशीन से कटती है, आप देखिए वो कितना सुंदर लगता है देखने में। गेटिंग? तो ये सारे एडवांटेजेस हैं सीएनसी मशीन के, काफ़ी ईजी हैं, आप बहुत आसानी से एक बार आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 2 को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे सीएनसी मशीन का पूरा कंस्ट्रक्शन, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट का क्या फंक्शन होता है, कैसे काम करता है, हर चीज़ डिटेल में पढ़ेंगे सीएनसी मशीन का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।